वाले सभी लोग क्या करते हैं 5 बजे के बाद ही 5 बजे से 6:30 बजे की रखते हैं। यहाँ पे वही एक्टिव लगता है क्या जैसे हमारे होटल वाले भैया शाम में जो एक होटल वाले वो क्लियर बोलना कि तुम तुम्हारा आदमी रखना, तुम तुम्हारा आदमी रख के तो मोटर साइकिल की वजह से आने जाने वालों को तकलीफ हो रही 5 बजे के बाद। तो वहाँ शाम में 5 बजे तुम्हारे पास पार्किंग में गाड़ियाँ जो है ना नहीं रहना मोटरसाइकिल, रात में रहता ना 7 बजे के बाद 5 मिनट तो रुकने चाहिए थोड़ा, इतना बोले तो ना कहें। देखो प्रशासन मदद कर रहा है, अपना भी काम है तो मदद करना चाहिए। धंधा है, कारोबार 1 महीना रहता कमाने का बाद लगाने लगेंगे, गाड़ी सिग्नल से लगाने लगेंगे। इसके बाद होटल वालों ने अपनी पार्किंग नहीं रखना चाहिए सामने, तो आगे रखना या फिर खाली टैक्सी आप आगे तो गए नहीं, टैक्सी की गाड़ी लगे वाले की 4 व्हीलर के सामने 2 गाड़ी लगे तो सामने लगाने लगा ना, इधर से झंडा रखने लगाने। नांदेड़ शहर के दिगलो नाके पर आज बल्दिया उद्मा अतिक्रमण पथक के आला अहदेदारान ने पहुंचकर दिगलो नाकाता मालटिगरी रोड इलाके तक गाड़े और होटलों के सामने बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग पर नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें यहां से हटाने की हिदायत दी। ताजिरों ने जब वजह दरियाफ्त की तो बल्दिया उद्मा के अहदेदारान ने कहा कि इस इलाके में ट्रैफिक जाम के मसले के सबब आने जाने वाले अफराद को कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही है। इस मौके पर ताजिरों ने कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार को फ़ोन पर इस बारे में मालूमात दी तो कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार वहां पर फ़ौरन पहुंचे और बल्दिया उद्मा के आला अहदेदारान से गुफ्तगू की और कहा कि माह रमज़ान अल मुबारक महीना मुसलमानों के लिए एक अहम महीना होता है और इस महीने में ट्रैफिक जाम ना हो और किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, इसके लिए ताजिर और हम कोशिश करेंगे। जिसके बाद बल्दिया उद्मा के अहदेदारान वहां से वापस लौट गए। इस पर मजीद मालूमात देते हुए कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने क्या कहा, देखिए। एक्चुअली महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कुछ अधिकारी आए थे यहाँ पर और उनका कहना था कि जो देगलू नाके से लेके माल टिगड़ी का रास्ता है, यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ये महीना आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है। उनका कहना था कि अतिक्रमण की वजह से गाड़ी जो है ना सीक्वेंस से नहीं लगाने की वजह से आने जाने वालों को ट्रैफिक बहुत हो रही है। तो मुझे फ़ोन आया नाके से कि अतिक्रमण वाले विभाग आए वाले हैं और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ गाड़ी मत लगाओ। फिर हम आके उनको समझाए, हर साल की तरह इफ्तार के टाइम पे जिस तरह से हम गाड़े लगाते हैं हमारे यहाँ पे सभी गाड़े वाले हमारे व्यापारी, जिसकी वजह से हमको अभी तक कहीं किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। ठीक है, शाम का जो रहता सबको गड़बड़ रहती, इफ्तार की गड़बड़ रहती, लोग काम से आते, रास्ते में प्रॉब्लम नहीं होना बोल के आज हमने सबको व्यापारियों को बुला के अतिक्रमण विभाग के जो हमारे रावण सोनसड़े साहब अधिकारी आए थे उनसे उनकी बात करा के जिस तरह से गाड़ी हम दोपहर में 12-1 बजे लगा रहे वो नहीं लगाते हुए शाम में 4 बजे से 7 बजे तक जो इफ्तार का और असर के और मगरिब का टाइम है उस टाइम पर सेंट्रल में गाड़ी लगा के साइड से जगह रख के इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा हमने सभी व्यापारियों को कहा और अल्हम्दुलिल्लाह व्यापारियों ने भी सबने ये मान लिया और बीच में सेंटर में गाड़ी लगा के जिस तरह से हर साल अपन यहाँ पर सीक्वेंस से गाड़ी लगाते हैं इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और साथ ही साथ बाजू में जैसा हमारे होटल से व्यापारी है, सब होटल के जो मालक है उनसे भी हमने बात की, उनको भी कहा आपके होटल के सामने जो आपके जो कस्टमर आके बाइक पार्किंग करते तो बराए मेहरबानी है कि आपका एक होटल का एक आदमी बाहर रखे जो कि आवक जावक जो ट्रैफिक रहती है वो मोटरसाइकिल की वजह से प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए एक आदमी रख के आपकी ट्रैफिक आपके होटल के सामने के जो गाड़ियाँ हैं उसको आराम से पास करे और आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। हॉकर जोन की डिमांड जिस तरह से हमने कमिश्नर हमारे महेश डोईफोड़े साहब को रमज़ान से पहले हमने एक मेमोरेंडम दिया था
जिसमें कहा कि जैसा कि मुस्लिम बहुल इलाके है वहाँ पर हॉकर जोन सिस्टम से करके दो। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया और तवक्कुल दिलाई कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद जिस तरह से हॉकर के जो हमारे जो व्यापारियाँ हैं गाड़े वाले हैं उनको सीक्वेंस से लगा के हॉकर जोन बना के देगलून नाके पे हम देंगे बोल के उन्होंने हमको आश्वासन दिए। फिलहाल रमज़ान के महीने में हमने उनको कहा कि भाई अतिक्रमण विभाग के आपके जो भी रहते अधिकारी उनको देगलून नाके पे सीक्वेंस से लगाने का आप आदेश दो। उनके साथ हम सम्मान्य सदस्य यहाँ के लोग कारपोरेटर जो हमारे उन्होंने मदद करेंगे। आज यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने हमको बुलाया हम आए, मेरे साथ हमारे साथी इब्राहिम भाई भी, उन्होंने भी फ़ोन पे बात किए सोनसड़े साहब को। तो जो भी मसला है इंशाल्लाह ताला अब बॉडी आए वाली है, कारपोरेटर चुन के आए वाले, इंशाल्लाह ताला हमारे लोगों को हम तकलीफ़ नहीं होने देंगे। देर रात तक रमजान की दुकान खुले रखने के लिए बार बार निवेदन दिया गया, लेकिन उस पर कहीं अमल आवारी होती नजर नहीं आ रही। 10 बजे के बाद पुलिस की तरफ से बंद किए जा रहे दुकान, इसको किस वजह से देखते हैं? कल रात में एक घटना हुई यहाँ पर, जिस तरह से आपको पता है रमज़ान में तरावी का टाइम शुरू में बहुत सारे व्यापारी लोग हमारे बाहर गांव जाने वाले लोग 3 पारे यानी कि 10 दिन में जो कुरान शरीफ कंप्लीट करते तो वो नमाज 11 बजे के करीब छूट रही है और वो नमाज़ पढ़ के जब लोग रास्ते से जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उनका काम कर रही है। जिस तरह से हर बार शाम में जैसा 10 साढ़े 10 बजे उन्हें बंद कराते हुए जाते तो उसके वजह से लोगों को आने जाने वालों को रुका के बोल रहे हैं कि भाई आप घर को जाओ, जिसकी वजह से रात में जिस तरह से कुछ कर्मचारियों ने एक बच्चा है अपंग था उसको कल मारे, रास्ते से जा रहा था, उसके वजह से लोगों में बहुत रोष था। रात में हम आए, हमारे DYSP शिंदे साहब इतवारे के PI से हमने बात की है कि भाई आपका काम ये है कि लोगों को रात में जो लेट नाइट घूम रहे हैं उनको जाने के लिए कहो। दुकानदार इंशाल्लाह 10 साढ़े 10 बजे बंद कर देते। अब नमाज से जो लोग आ रहे हैं उनको 11 सवा 11 बजे उनको आने के लिए लग रहा, घर जाने के लिए उसको आधा पौन घंटा लगता। तो ये डिमांड हमने SP साहब को पहले ही की थी कि भाई 12 बजे तक सहूलत दे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कायदा भी है कि भाई दुकानें रात में देर रात चालू रखने के लिए, तो दुकानदार को भी तकलीफ़ नहीं होना, वो कायदे के अमल बजो नहीं होना, ना कि लोगों को तकलीफ़। तो हमने रात में DYSP PI साहब से यही कहा कि भाई आप मारो मत, लोगों को बंद कराने के लिए आप टाइम जो हम आपको मंगा है, हमने पूरी रात का टाइम नहीं मांगे, हमने कहा कि 12 बजे तक आप रिलीफ दो। 12 बजे तक छोटे मोटे व्यापारी का कारोबार दूध लेके जाता, कोई अपने घर के लिए चिल्लर सामान लेके जाता, उनको सहूलत हो जाती, और बाकी जो नमाज से लोग जाते घर को जाते उनको भी तकलीफ़ नहीं होना। तो हमको रात में उन्होंने DYSP ने आके आश्वासन भी दिए और इंशाल्लाह ताला कल रात में जो नौजवान जमा थे उनको भी हमने कहा कि भाई प्रशासन को अपना काम है कि अपने को सपोर्ट करना। इंशाल्लाह ताला प्रशासन अपने को सपोर्ट करेंगी। रमज़ान मुबारक का महीना है, इबादत का महीना है, आप इबादत कीजिए। लोगों को जैसा कि आप पता है कि अब व्यापारी लोग हैं हमारे, रात बेरात व्यापारी ही उछाल रहता, उनको भी हमने कहा कि रात में आप जो टाइम उन्होंने पुलिस प्रशासन दी वो टाइम के हिसाब से उसका पाबंद करें। अभी नाके पे रात नगर पालिका का पदक आया था, नगर पालिका वाले गाड़े वालों को ये बीच में जो लगा रहे थे उनको हटा दे रहे थे। तो गफ्फार भाई को फ़ोन लगा के बुलाए, गफ्फार भाई ने नगर पालिका वालों को बात करें, भाई हमारे लोग 4 बजे के बाद गाड़ा लगाते, मगरिब के बाद निकाल देते, इसमें ट्रैफिक का मसला कहाँ है? पदक का ये कहना है कि दिन भर गाड़े लगे रह रहे और ट्रैफिक जाम हो रहा है। दिन भर तो गाड़े नहीं रहते मेरे भाई, खाली बोर्डे लोग आप खुद देख सकते हैं, 4 बजे गाड़े आ रहे, बाद में मगरिब बाद चल जा रहे। लिहाजा प्रशासन का भी काम है हमको थोड़ा सपोर्ट करना। 12 में तो व्यापार नहीं रहता, रमज़ान का 1 महीना रहता, रमज़ान के महीने में व्यापारी किधर से पैसे लेके आके कारोबार कर रहा, उसमें अगर ये लोग तकलीफ़ देंगे तो परेशानी की बात है। हमारे गफ्फार भाई को फ़ोन करके बुलाए, इब्राहिम भाई को बुलाए थे, वो लोग आए बात करे प्रशासन के लोगों को। क्या बोले पदक के लोगों ने बोले कि भाई हम आपको कोऑपरेट करते, तुम भी हमको कोऑपरेट करो। हमने उनको बोले भाई हमको मगरिब के बाद में हम खुद निकाल लेते गाड़े, मगर लोगों जो तकलीफ़ हो रही बोले कहाँ से तकलीफ़ हो रही, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना भाई, व्यापार का टाइम रहता हो।